नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम पर्दे पर कोई कहानी देखते हैं तो उसके पीछे कितनी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी छिपी होती है। हम अक्सर इस बारे में सोचते नहीं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो हमारी सोच को, हमारी दुनिया को एक आकार देती हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। मशहूर फिल्म क्रिटिक रॉजर एबर्ट की ये बात, यही आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। सहानुभूति पैदा करने वाली मशीन। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। सोचिए, फिल्में हमें किसी और की जिंदगी में ले जाती हैं, उनकी आंखों से दुनिया दिखाती हैं और हमें वो महसूस कराती हैं जो शायद हमने कभी महसूस नहीं किया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि कहानियों में असल में ताकत कितनी होती है। फिर सहानुभूति वाली बात करेंगे, नजरिए के खतरे को जानेंगे, बनाने वालों की जिम्मेदारी पर आएंगे और आखिर में एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो बेहतर कहानियां गढ़ने में मदद कर सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। और ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि फिल्में महज टाइम पास नहीं हैं। नहीं, ये बहुत शक्तिशाली औजार हैं, इतने शक्तिशाली कि वो हमारी असलियत को गढ़ते हैं। ये कहानियां ये सिर्फ होती नहीं हैं, बल्कि ये हमें बनाती हैं। बिल्कुल, हमारी सोच की बुनियाद रखती हैं। वही तो हमें सिखाती हैं कि हीरो कौन होता है, विलेन कौन है, किससे डरना है और हम क्या-क्या सपने देख सकते हैं। सब कुछ कहानियों से ही तो आता है। अब आते हैं सिनेमा के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उतना ही पेचीदा कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं सहानुभूति मशीन। और ये जानते हैं, एक ऐसा सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं, एक अच्छा और एक खतरनाक। तो जब रॉजर एबर्ट ने ये कहा तो उनका मतलब यही था। सिनेमा में वो अनोखी ताकत है कि वो हमें किसी और की जगह पर खड़ा कर देता है। हम ऐसे लोगों की जिंदगी में पहुंच जाते हैं जिनसे हम शायद असल में कभी ना मिल पाएं, और उनके सुख दुख को, उनके अनुभवों को अपना बना लेते हैं। ये लोगों को जोड़ने की एक कमाल की शक्ति है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही शक्तिशाली औजार जहां एक तरफ हमें जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल भावनाओं से खेलने के लिए भी हो सकता है। एक खास तरह की सोच को हम पर थोपने के लिए, और समाज में जो गलत धारणाएं पहले से मौजूद हैं उन्हें और भी पक्का करने के लिए भी। और बस यहीं से सबसे बड़ी नैतिक समस्या शुरू होती है। देखिए, हर कहानी किसी एक नजरिए से कही जाती है ना? और हर नजरिए की अपनी एक सीमा होती है, अपना एक झुकाव होता है। कहानी कहने में ये शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती है? तब जन्म होता है एक बहुत ही खतरनाक चीज का, जिसे हम कहते हैं एकल कहानी या अ सिंगल स्टोरी। और ये सच्चाई का सिर्फ एक बहुत छोटा, बहुत अधूरा टुकड़ा होती है। और इस एकल कहानी के जो नतीजे होते हैं वो वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये किसी भी इंसान या पूरी की पूरी संस्कृति की गहराई को छीन लेती है, उसे एकदम फ्लैट, 2 डायमेंशनल बना देती है। इससे क्या होता है? गलतफहमियां पैदा होती हैं और हम इंसानियत के तौर पर एक दूसरे से और दूर हो जाते हैं। तो अब बात आती है उन लोगों की जिनके हाथों में ये सारी ताकत है, यानी कहानीकार, निर्देशक, लेखक, जो ये कहानियां बना रहे हैं। इन सभी समस्याओं को समझना और उनसे निपटना, ये उनकी जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कहानी कहना कोई न्यूट्रल काम नहीं है। ये सिर्फ आर्ट नहीं है। हर फैसला, मतलब हर एक फैसला, कैमरा कहाँ रखना है, कौन स्क्रीन पर दिखेगा, किसकी कहानी को सेंटर में रखा जाएगा, ये सब एक नैतिक चुनाव है। इन सब का एक असर होता है। तो सवाल ये है कि इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और अब हम अपनी बातचीत के उसी हिस्से में आ गए हैं जहां हम समाधान पर बात करेंगे। चलिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं, एक गाइड जो ज्यादा जिम्मेदार और नैतिक कहानियां बनाने में हमारी मदद कर सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है, और मजे की बात यह है कि इसे बनाने वाले और देखने वाले दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 3 सवाल पूछने हैं। पहला, इरादा। इस कहानी का मकसद क्या है? क्या ये किसी विषय का फायदा उठा रही है या उसे समझने में मदद कर रही है? दूसरा, दृष्टिकोण। ये कहानी कहने का हक किसका है? और तीसरा और सबसे जरूरी, प्रभाव। इस कहानी का लोगों पर, समाज पर क्या असर पड़ेगा? और देखिए, इसका लक्ष्य कोई परफेक्ट या सही आर्ट बनाना नहीं है, वो पॉइंट ही नहीं है। असली लक्ष्य है विचारशील,
जिम्मेदार और इंसान को केंद्र में रखने वाली कहानियां कहना। ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि लगातार सोचने और सवाल पूछने की एक प्रैक्टिस है। अपनी कमियों को मानना और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये सच है कि एक कहानी में दुनिया को बदलने की ताकत है, तो हम सब जो कहानियाँ चुनते हैं, देखते हैं और सुनाते हैं, हम सब मिलकर आखिर कैसी दुनिया बना रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।